ये सेगमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इससे पहले नहीं आया। हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उस पर टोटल टाइम क्या लगेगा और टोटल किलोमीटर्स कितने हैं। टोटल इसकी लैंड जो है वो तकरीबन 10,000 कनाल के करीब है। बाज़ सोसाइटीज़ कमर्शियल ज़्यादा बेच देती हैं, उतना कमर्शियल रेजिडेंशियल कम होता है, कमर्शियल ज़्यादा हो जाता है। एंट्रेंस पे बड़ी अच्छी फील आ गई है यहाँ पे, तो सामने एंटर होते ही बड़ी अच्छे अपार्टमेंट्स और ये ग्रीनरी और एक प्रोजेक्ट की बड़ी मार्केटिंग हो रही है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे, तो वो एक प्रोजेक्ट है। मैं चाहता था कि हम वो भी विजिट कर लें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फहद और आज हम अपने एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑन व्हील्स। मेरे साथ हैं जनाब आतिफ जमील भट्ट साहब। भट्ट साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम जो है हमारी लोकेशन है इस्लामाबाद चौक। इस्लामाबाद चौक हमने इसलिए चूज़ किया कि हम इसको सेंटर पॉइंट ले रहे हैं और हम आपके लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ मुख्तलिफ सेक्टर्स को कवर करेंगे। तो हम अपना डिस्टेंस जो है वो इस्लामाबाद चौक से मैयर करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताता जाऊंगा रास्ते में गाड़ी में बैठ के कि हम जा रहे हैं। आपने मैप भी पकड़ा हुआ है? जी बिल्कुल किस चीज़ के बारे में आप? जी हम यहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद चौक से जी टूवर्ड्स NM1 से, ठीक है, फतेहजंग इंटरचेंज जी। फैसल टाउन। जी। एक तो आपको क्लाइंट्स को विजिट भी कराएंगे कि वो अपनी आंखों से देख लें कि फैसल टाउन है क्या और इस्लामाबाद चौक से उसका डिस्टेंस क्या है। ये हम आप लोगों को, ये सेगमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इससे पहले नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया जी, मैं भी ये कहना और चाह रहा हम था। लोगों को लाइव दिखाएंगे जी पूरा सेक्टर। हम अपने व्यूअर्स को एग्जैक्ट डिस्टेंस भी बताएंगे, लोकेशन भी बताएंगे और गाइड करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। आगे फैसला जिस तरह भट्ट साहब ने कहा उनका है। तो लेट्स गो, आज चलते हैं फैसल टाउन की तरफ। लेट्स गो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी। अच्छा फाज साहब, मैंने ना टाइम के लिए हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनके लिए टाइम को भी नोट कर लिया है कि यहाँ इस्लामाबाद चौक से डिस्टेंस कितना है। और दूसरा ये कि जैसे आपने बता दिया कि मीटर हमने 0 कर दिया और किलोमीटर्स में क्या डिस्टेंस आएगा। राइट नाउ टाइम है जी 4:11। तो हमने देखना है कि हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उस पर टोटल टाइम क्या लगेगा और टोटल किलोमीटर्स कितने हैं इस्लामाबाद चौक से। देखिए जी, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं तो हम अपनी स्पीड को भी नॉर्मल लिमिट्स में रखेंगे। फाज साहब, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि हम फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड एक हाउसिंग सोसाइटी है और इसको ओन करते हैं, जो इसके चेयरमैन हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। अच्छा। जहां हम विजिट करने अभी जा रहे हैं। और ये मोटरवे की साइड से जा जी रहे हैं? हम M1 से जाएंगे जी। पिशावर मोटरवे से। ठीक है। और ये जो पिशावर मोटर से जब टोल प्लाजा आप क्रॉस करेंगे तो पहला इंटरचेंज आएगा फतेहजंग इंटरचेंज, तो वहाँ से उतर के बिल्कुल साथ ही है इसकी एक्सेस। हम नाजरीन को दिखाते भी जाएंगे अपने कैमरा से। हम श्रीनगर हाईवे के ऊपर हैं और जैसा मैं आपको बता रहा था कि N18 के ऊपर है ये फैसल टाउन और ये टोटल इसकी लैंड जो है वो तकरीबन 10,000 कनाल के करीब है। अच्छा, माशाल्लाह जी। मतलब रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, नॉट इन इस्लामाबाद। ये रावलपिंडी से अप्रूव्ड है और ये रावलपिंडी में ही कंसीडर होता है और ये 100% NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और मैं नाजरीन को दिखा दूं अपने कैमरा से कि ये राइट पे ये सारी फैसल टाउन की लैंड है जो कि बिल्कुल श्रीनगर हाईवे के ऊपर है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे एक हाउसिंग सोसाइटी है 18 और राइट पे फैसल टाउन है। इसका भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। ये एयरपोर्ट हमारे राइट साइड पे है और पिशावर मोटरवे हमारे लेफ्ट साइड पे है जी नाजरीन। और हम इस वक्त M1 पे आ चुके हैं और चंद ही लम्हात के फासले पे टोल प्लाजा है। जैसा कि आप देख सकते हैं फाज साहब, ये लेफ्ट पे ना जी। ये एयरपोर्ट है सामने। ठीक है ये मुमताज़ सिटी है, ये टॉप सिटी है जी। ठीक है। और ये सीधा हम टूवर्ड्स पिशावर मोटरवे के ऊपर हैं M1 पे। जी नाज़रीन, हमारा कैमरा आपको दिखा सकता है। फाज साहब, ये सामने फैसल टाउन का आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। फैसल टाउन। जी। ये जितनी बिल्डिंग्स हैं ये फैसल टाउन के अंदर हैं। ये सामने एक एजुकेशन सेंटर है, वो सामने हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, मॉल है, वो भी फैसल टाउन के अंदर है। ले जी, हम अब एंटर होने लगे हैं। जी बिल्कुल, ये फतेहजंग रोड के जो टूवर्ड्स जा रहा है और ये इंटरचेंज है फतेहजंग रोड का, जो कि जिसको हम N80 कहते हैं, जो कोहाट रोड भी है और फतेहजंग रोड भी है। जी अभी नाजरीन हम N80 जिसको फतेहजंग रोड कहते हैं
जिसको कोहाट रोड कहते हैं, ये लिंक्ड है विद द GT रोड जो कि पेशावर की तरफ और पिंडी की तरफ जा रहा है, और ये वाला रोड टूवर्ड्स कोहाट एंड फतेह जंग जा रहा है। यहाँ से हमारे सामने बिल्कुल फ़ज़ाइया सोसाइटी है जी, और यहाँ से हम, ये मेन एंट्रेंस है, मेन फतेह जंग रोड N80 से, ये यहाँ से हम एंटर होंगे। और ये लेफ़्ट पे भी एक मॉल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ग्लोरिया जीन्स, हबीब बैंक। ये फैसल टाउन का जी मेन गेट है। ये फैसल टाउन का हेड ऑफिस है जी, राइट साइड हमारी। और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने, मतलब M-टैग वाला सिस्टम है कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके लिए इन्होंने एक टैग दिया हुआ है। एंट्रेंस पे बड़ी अच्छी फील आ गई है यहाँ पे, तो सामने एंटर होते ही बड़ी अच्छे अपार्टमेंट्स और ये ग्रीनरी। और ये फैसल टाउन का जी A ब्लॉक है। अच्छा, ये राइट साइड पे A ब्लॉक है, ये टोटल कंप्लीट A ब्लॉक है जी। ये मेन बुलेवार्ड है इसकी, और ये राइट एंड लेफ्ट ये सारे रेजिडेंशियल 50/90 यानी कि एक कनाल के, ये दोनों तरफ 50/90 के कनाल के प्लॉट्स हैं। ठीक है। और ये सामने जो है ये क्या बिल्डिंग ये जी है? ये कमर्शियल एरिया है, यानी कि A ब्लॉक का ये मरकज है। ये कमर्शियल एरिया भी आप साथ साथ देखते तो ये भी कमर्शियल बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है। आप ये लेफ्ट पे देखते जाएंगे, ये सेंट्रल पार्क है इसका, बच्चों का प्ले एरिया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी मस्जिद सामने नजर आ रही है जी बिल्कुल, ये सामने इनकी जामा मस्जिद है A ब्लॉक की। इसका ब्लॉक B दिखाएंगे, देन हम इसका ब्लॉक C दिखाएंगे, और इसके 3 ही ब्लॉक हैं राइट नाउ, A, B एंड C। ये हम जा रहे हैं, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक B के अंदर है जी। ठीक है। ये मेन एवेन्यू है इसकी ब्लॉक B की जी। ये राइट लेफ्ट पे सारे रेजिडेंशियल हैं जी, घर हैं। ये तंदूरी भी नज़र आ गया जी, मुझे। ये राइट पे तंदूरी रेस्टोरेंट है, ये भी मार्केट है, ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है। इस राइट पे एक मस्जिद है, और ये एक पार्क है, प्ले एरिया है इसके अंदर। तो ये राइट पे फिर इसका ब्लॉक B का कमर्शियल एरिया है, ये मरकज है। तो ये यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है इसमें सिर्फ क्या 50/90 है, या मतलब इसमें 30/60 मिनिमम साइज है, जिसको अप्रोक्सीमेट 8 मरला के करीब कैलकुलेट किया जाता है। फिर 10 मरला, फिर 40-80 है, फिर एक कनाल है। सामने तो मुझे मोटरवे नजर आ रही है। ठीक है, तक देखते हैं इसकी ज़रा एंड लिमिट भी देख लेना क्या है। ये सामने जी M1 है, और यहाँ पे आई थिंक इनकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट एक घर बना हुआ है। बट साहब हमें टाइम कितना लगा? जी ये सामने है, हम तकरीबन ये एग्जैक्ट बता देता हूँ, 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जी इस्लामाबाद चौक से। और टाइम, इसका टाइम टोटल जी 4:11 पे हम वहाँ से निकले थे, और 4:32 पे हम यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा आतिफ साहब, कुछ ये बताएंगे कि इसके अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल की रेशो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? क्योंकि सुनने में आता है कि जी बाज़ सोसाइटीज़ कमर्शियल ज़्यादा बेच देती हैं, उतना कमर्शियल रेजिडेंशियल कम होता है, कमर्शियल ज़्यादा हो जाता है। RDA के बाईलॉज के मुताबिक, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, RDA का मीन्स, तो उसके मुताबिक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का, लेट से उसके पास 5000 कनाल लैंड है, तो उसका 10% उसने कमर्शियल बनाना होता है, बाकी उसने रेजिडेंशियल, पॉक्स, बाकी एमिनिटीज़ के लिए छोड़ना होता है। तो इसका जो कमर्शियल था वो 6% है बना हुआ, जो इन्होंने सेल आउट किया हुआ है। तो बट साहब इसके NOC के बारे में कुछ गाइड करेंगे? आपने कहा जी NOC है। जी फाज साहब, इस तरह है कि NOC मैंने खुद जाके चेक किया। अब हाँ, आसान है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप गूगल पे जाएं, RDA की वेबसाइट खोलें, और फैसल टाउन का, ये फैसल टाउन फेज़ 1 है, तो फैसल टाउन को जाके चेक करें, NOC अप्रूव्ड अगर आ गया तो इट मीन मैं ठीक कह रहा हूँ, NOC अप्रूव्ड है। एक फैसल टाउन के अंदर ही ना एक प्रोजेक्ट की बड़ी मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, तो वो एक प्रोजेक्ट है। मैं चाहता था कि हम वो भी विजिट कर लें, बिल्कुल नाजरीन को दिखा दें एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या लोकेशन है। वो फैसल हाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट है, फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड का अपना एक ना। अभी इसका ब्लॉक C है, A, B हमने विजिट करा दिया। अब हम ब्लॉक C में जाएंगे फैसल टाउन के, और ब्लॉक C के अंदर ही वो प्रोजेक्ट है फैसल हाइट के नाम से। वो 6 ईयर का प्लान है उनका इंस्टॉलमेंट का। उसका लॉन्चिंग रेट है जी 12,950 रुपये स्क्वायर फीट। यहाँ पे स्ट्रीट्स का साइज क्या है? बट 40 फीट मिनिमम है जी। तो बट साहब इनकी जो मेन बुलेवार्ड है उसका क्या साइज है? जी इनके डिफरेंट साइजेज हैं। जो इनकी स्ट्रीट साइज है वो 40 फीट है मिनिमम, एंड मैक्सिमम जाती है वो 60 फीट एंड 80 फीट। ये इनका मेन बुलेवार्ड है, ये 110 है। नाजरीन, ये फैसल टाउन का एक और गेट है, गेट 2 के नाम से,
और ये टुवर्ड स्ट्रेट जा रहा है सी ब्लॉक के अंदर और सीधा जाएगा ये श्रीनगर हाईवे। अच्छा तो हम ये सी ब्लॉक सी है सी में ही है इस जी, ब्लॉक सी है। यहाँ ये ग्लो पार्क है इनका, ये रात के टाइम बड़ा खूबसूरत लगता है और ये सब रेजिडेंशियल एरिया है जितना भी है ब्लॉक सी का। फाद भाई वक्त। जी जी ये वो प्रोजेक्ट है फैसल टाउन जहाँ लिखा हुआ है जी, ये हम उसका लोकेशन ये पे बुकिंग। पहुंच हाँ गए हैं। जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये क्रिकेट ग्राउंड है जी, मेजम क्रिकेट ग्राउंड, और इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ये पीसीबी के साथ रजिस्टर्ड है। ये कमर्शियल एरिया है ब्लॉक सी का जी, ये पार्क है ब्लॉक सी के अंदर। ये बिल्कुल ये सामने नाज़रीन आप देखें कि ये फैसिलिटेशन सेंटर एंड सेल्स ऑफिस मींस कि ये मेरे ख्याल में फैसल हाइट का ही ये सेल्स ऑफिस है। ये प्लॉट है और ये डिगिंग इसकी कुछ एरिया में हुई हुई ऑलरेडी। ये प्लॉट है 20 कनाल का और ये 3 साइड कॉर्नर है, एक ये मेन बुलेवार्ड है, एक वो मेन बुलेवार्ड है और एक पीछे 20 फीट की रोड है। जो एलिवेशन है वो 4 टावर्स हैं और इनके अपार्टमेंट के 4 डिफरेंट साइजेस हैं। एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, एक 1 बेड अपार्टमेंट है, एक 2 बेड है, एक 3 बेड है और एक 4 बेड है। हमने अपने पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हर एक सोसाइटी जो पिंडी इस्लामाबाद की वसीनिटी में है, वो चाहे सीडीए गवर्नमेंट की है, चाहे वो हाउसिंग फाउंडेशन की है, चाहे किसी प्राइवेट डेवलपर की है या वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, या कोई बिल्डर है अगर तो वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके हकायक सामने लेके आएंगे। फैसला लोगों ने खुद करना। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।